अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गया मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आप सबको जुमा मुबारक। और अटक गया सस्ती शायरी से शुरू करते हैं आज का गेम प्ले। तो अर्ज़ किया है, मेरी मोहब्बत हो तुमको खोने से मैं डर रहा हूँ। मेरी मोहब्बत हो तुमको खोने से मैं डर रहा हूँ। ज़्यादा खुश मत हो चिपकली, मैं ओम की बात कर रहा हूँ। ओ लॉल बोताड़ बूम थग लाइफ ये बॉय। तो ये वाली पोइट्री ना मैं सस्ती शायरी 2 KD की शायरी विद एनोनिमस, सस्ती शायरी विद एनोनिमस, ये मैं ऐड मतलब ना ये क्लिप मैं टिकटॉक पे भी डालूंगा, इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा। तो गाइस आप जाके शेयर कर देना, मज़ा आएगा ऐसे, है ना। देख लो एनोनिमस की सस्ती शायरी, ठोको लाइक बटन भाई इसके लिए। देखो अक्ल इस्तेमाल करके शायरी बनाते हैं आप लोग के लिए, सस्ती शायरी बनाते हैं। तो लाइक बटन ठोको गाइस। आज का चैलेंज है, हम लोग ना सिर्फ शॉर्ट गन यूज़ करेंगे, कुछ हो जाए बेशक। जिंदगी चाहे जितनी भी खतरे में हो, हम सिर्फ यूज़ करेंगे शॉर्ट गन। तो काफ़ी ख़राब चैलेंज है भाई ये तो, क्योंकि शॉर्ट गन ना अब स्प्रे नहीं कर सकते, दूर बंदे होंगे नहीं मार सकते, तो है ना। दूर से शॉर्ट गन तो डैमेज देती नहीं है, स्प्रे भी नहीं कर सकते, और कभी भी धोखा दे देती है शॉर्ट गन। तो आज का चैलेंज है हमारा शॉर्ट गन ओनली। ये बॉय कोई बात नहीं, कल इस्तेमाल करेंगे। मौत को छू के आवाज़ अटक गई। जब ज़्यादा बोलते हो ना बैक टू बैक आवाज़ अटक जाती है मेरी, लेकिन देखो धोखा नहीं करते हम आपके साथ। आवाज़ अटक गई तो अटक गई, दोबारा बोलेंगे, लेकिन वो रीटेक नहीं करते हम। हाँ रीटेक होता है ना, वो नहीं करते। मेरा ऑटो पिकअप ऑन था यहाँ पे, मैंने पहले गन गिराई, ऑटो पिकअप किया ऑफ, तो दोबारा से आवाज़ निकालते हैं ज़रा। तो टेंशन नहीं लेनी, मौत को छुएंगे और से वापस आ जाएंगे। हाँ इस बार सही हुआ ये बोई। अकल इस्तेमाल करेंगे, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। तो टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। यहाँ पे हमने लेवल 3 का बैग उठाया, शॉर्ट गन नहीं मिल रही थी, ये भी प्रॉब्लम है। इसमें शॉर्ट गन मिल जाए तब की बात है ना, वरना तो नॉर्मल मैच में होता कोई भी गन मिल गई उठा के भाई बंदे पेलने शुरू हो जाओ। लेकिन ना 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 ना, यहाँ अपने बाबू को शॉर्ट गन नहीं मिली तो अले अले हो जाएगा उसका। अल्हम्दुलिल्लाह हमें शॉर्ट गन मिल चुकी है। उसके बाद हमने थोड़ा रिलैक्स फील किया, हमने कहा बहुत अच्छे बहुत आर्ट शॉर्ट गन मिल गई। लेकिन यहाँ पे ना लेफ्ट पे भी बंदे हैं, सामने ही बंदे, तो हमने कहा हमारी यहाँ पे ज़िंदगी खतरे में, हमारा क्रेड बन जाएगा, हम मौत के में चल जाएंगे, तो से भाग लो यहाँ से। हम भागे, यहाँ पे लूट स्टार्ट की। जैसे ही हम पहुँचेंगे ऊपर, यहाँ में दिखेंगे पचिंकी की बांदरी, ये बोई अले अले अले। मैंने यहाँ पे अब देखो गाइस, ये होता है शॉर्ट गन का नुकसान। कितनी मुश्किल से एक बंदा मरता है, और अगर पूरा स्क्वाड रश कर दे तो आपकी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। और यहाँ पे तो एक बंदा ऐसा आएगा इस गेम में, उसने तो भाई डरा दिया था मुझे, पूरा स्क्वाड मार दिया था उसने, मतलब 12 बंदे मार रहा था वो। तो हम काफ़ी डर चुके थे इस भाई साहब से। इस भाई को तो अभी गन भी नहीं मिली थी और इसको हमने यहाँ पे पेल दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह पचिंकी उतरे थे हमारे, यहाँ पे 2 किल हो चुके हैं अब। उसके बाद हमने लूट शुरू कर दी, और हमें एस्टल्ट की भी नहीं मिली थी फिलहाल। ये वाली गन भी अच्छी है, मैं ज़्यादातर यही शॉर्ट गन यूज़ करता हूँ एस्टल्ट की जगह, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है और मुझे लगता है कि मैं इसको अच्छे से कंट्रोल कर लेता हूँ। मतलब होता है ना बंदे को खुशफहमी होती है, तो हमें भी खुशफहमी है कि हम इस गन को ठीक ठाक कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी धोखा दे देती है ये गन। तो यहाँ पे देखो हम शॉर्ट गन की एमो उठा रहे हैं। ये दिन आ गए आजकल, गन मतलब M4 से एमो निकालते थे, हम शॉर्ट गन से भी एमो निकालेंगे भाई। देखो क्या क्या दिन आ गए। सामने गंदी वाली फाइट चल रही थी, पाकिस्तानी स्क्वाड भी था, अरबी भी थे सामने, दंगा फसाद चल रहा था भाई यहाँ। तो हमने नीचे जंप किया और इस घर में आया मैं, क्योंकि यहाँ से शायद मुझे एंगल मिलता है। और यहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह हमको मिल गया नेड, जो हमारी जान है। नेड हमारी जान है भाई, हाँ वाकई में। और यहाँ पे देखना सबसे दुखी मोमेंट होगा ये। M4 सामने पड़ी, उठा नहीं सकते। ओए होए होए होए, कितना दुख होगा भाई, खुद सोच लो दिल में मेरे क्या होगा उस टाइम पे। सामने M4 है, हम उठा नहीं सकते, कितने ख़राब हालात थे। तो अब मेरे दुख के लिए ठोको लाइक बटन, जिन्होंने अभी तक नहीं ठोका यार, ठोक दो लाइक बटन। शेयर करना वीडियो को, चैलेंज को, अगर मज़ा आया आपको और चैलेंजेस चाहिए तो वीडियो शेयर करना। और सामने देखो, तो हमने यहाँ पे से फाड़ दिया भाई लोगों को और फिर रश कर दिया। वहाँ पे 2 स्क्वाड लड़ रहे थे, हमने अपना नेट का जादू दिखाया। हमने कहा भाई अकाल इस्तेमाल करेंगे, आपको मौत के मुंह में भेजेंगे, और अकाल इस्तेमाल करते हुए मौत के मुंह में भेजते हुए हमने रश करना स्टार्ट कर दिया। ऊपर जाके हम देखेंगे तो एक बंदा नॉक पड़ा होगा, बाकी फिनिश होंगे, इसको हम फिनिश करेंगे। लॉल, ये मैं क्या कर रहा था, रैप सॉन्ग शुरू करने चाहिए मुझे, देखा कितना बैक टू बैक बोलता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगला स्क्वाड रश कर रहा था। अब 1 नॉक, 2 नॉक। सही में ना ये लोग अपने आप को कोस रहे होंगे कि शॉर्ट गन से मर रहे हैं हम। और ये बंदे को गाइस पड़ी, लेकिन दूर था। यही नुकसान होता है शॉर्ट गन का कि हम दूर से ना बंदा मार नहीं सकते। ये चैलेंज इसलिए मुश्किल था मेरे लिए। और जब इसको नॉक किया वहाँ पे, इसका एक टीममेट अभी नॉक पड़ा हुआ है, उसको फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहीं पे रुका हुआ था। अगर वो रिवाइव हो जाता तो मेरा ख्याल वो 100 IP वाला था, मुझे नहीं पता। ये रहा, तो
शायद से ये 100 आरपी वाला था। इसको फिनिश किया यहाँ पे और उसके बाद हमने लूट की हल्की फुल्की और अब हमें इनका आखिरी बंदा फिनिश करना है। लेकिन अभी भी यहाँ पे उस आखिरी बंदे के अलावा भी एक स्क्वाड है, जो कि बहुत ही खतरे की बात है। अब यहाँ पे एक स्क्वाड बाकी है पूरा, सही है, तो पूरा एक स्क्वाड और वो भी लूट करके अच्छा खासा बैठा होगा। बगी भी यहाँ पे आ चुकी है, अलग स्क्वाड, मतलब ये 2 बंदे शायद अलग होंगे। और उसके बाद हमारी ज़िंदगी वाकई खतरे में, क्योंकि अगर 4 लोग आप पे रश करें ना तो शॉटगन से जिंदा बचना बहुत मुश्किल होता है भाई। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, तो टेंशन नहीं लेनी। बाबा जी जाएंगे ऊपर, देखेंगे अकल इस्तेमाल कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते। और जैसे मैं यहाँ पर आया, सामने होगा एक पचिंकी की बांदरी होगी, एक सामने नहीं होगा। अब मैं घर चेंज करता हूँ यहाँ पे कि अच्छा मतलब इस घर में रश करना मुश्किल होता है, तो मैं अगर स्क्वाड मुझ पे रश करना, मैं ज़्यादातर इसी वाले घर में घुस जाता हूँ। इसमें इतने ज़्यादा रूम्स है ना कि आप अपनी अकल इस्तेमाल करके बंदे मार सकते हो, तो इसमें मतलब रश करना मुश्किल होता है, तो इसलिए। बगी आई, मेरी एक शॉट लगी थी उसको, लेकिन अब मैंने देखा सामने बंदे भी हैं, तो अपनी ज़िंदगी वाकई खतरे में आ चुकी है भाई। उसके बाद हम वापस से निकले वहाँ से और वापस से थोड़ा आगे आने लगे, तो यहाँ देखना भी क्या होगा। वो तो डिस्कनेक्ट है, तो इसलिए मैंने बोला था कि शॉटगन धोखा दे देती है। देखा लेवल 3 था उसके पास और मैंने मुंह पे मारी पहली शॉटगन, वो नॉक नहीं हुआ। दूसरी में हुआ, वो भी मेरी ज़िंदगी खतरे में आ चुकी थी, लेकिन मैंने उसको फिनिश करने के लिए भी एक शॉटगन मारी, आपने देखा, लेकिन वो फिनिश नहीं हुआ। तो शॉटगन इसलिए धोखा भी दे देती है। मैंने फर्स्ट एड लगाया, लेकिन अब क्या बात है कि वो बंदा रिवाइव हो चुका है। तो हमने ना इस डिस्कनेक्ट वाले को पहले मारा भाई, किल चाहिए अपने को, हाँ, और वो बंदा रिवाइव हो चुका है, तो ये अपने लिए काफ़ी दुखी, काफ़ी ख़राब बात है। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, अकल इस्तेमाल करेंगे, मौत को छूएंगे तो वापस आ जाएंगे। तो हमने अकल इस्तेमाल करने के फैसले के सामने जंप करने का ट्राई किया, लेकिन गिर गए। अब मुझे छत पे जाना था क्योंकि वो बंदे सामने थे, और छत पे जाके मारने का अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि आपके बंदे मतलब सामने एनिमी ईजिली मार नहीं पाती। और हम आ गए नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे। मुझे साउंड आ रहा था, देखो मार्क भी आ रहा है कि बंदा नीचे खड़ा हुआ है, सही है। और अब इसको मैं स्पॉट करने का ट्राई कर रहा था। आगे जाता तो मुझे डर से इसके टीममेट मारेंगे, लेकिन फिर मैंने रिस्क लिया। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, छत पे जाऊंगा उसको नहीं समझ लगेगी, और वही हुआ। अब इसके टीममेट रश कर रहे हैं और यहाँ मुश्किल हो जाता है गाइस। जब बंदे दूर हो ना, शॉटगन से मारना यहाँ मुश्किल होता है। यहाँ मेरे लिए ये चैलेंज काफ़ी ख़राब था। और फिर मैंने नेट निकाला, और ये नेट अकल वाला देखो ज़रा, मैं पेड़ पे मार रहा हूँ ताकि वापस ब्रोकन वॉल पे आए और बंदे फिनिश हो जाएं। तो ये अकल इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नेट अच्छा किया यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। और मौत को छुआ से वापस आ गया अपनी शॉटगन के साथ। काफ़ी मुश्किल रहा पोचिंकी का सफ़र, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी शॉटगन के मिशन के साथ ये। फिर हमने यहाँ पे फैंटा बोतल पी ली, फिर हमने पेप्सी पी ली, अरे दोबारा फैंटा, ओके फैंटा पी रहे हम। नो प्रमोशन, कोई स्पॉन्सर तो किया नहीं फैंटा ने, यहाँ लॉल। उसके बाद हमने यहाँ पे लूट शुरू की मज़े से। और क्रेड लूटने का जो अपना मज़ा है ना, ओए लूट का मजाक नहीं किया करो किसी के साथ, दोनों हाथों से लूटा करो, कोई मजाक नहीं है लूट के टाइम। आप कौन, मैं कौन, हाँ कौन है आप, हम तो आपको नहीं जानते। लूट करने दो, उसके बाद हम बताएंगे आप कौन है। अभी पास नहीं आना, नेट कर देंगे आपको। कोई मजाक नहीं करना टीममेट्स के साथ लूट का। फिर रेड जोन भी था, लेकिन फिर भी मैंने मतलब रिस्क लिया। लूट है ना भाई, लूट को ऐसे नहीं छोड़ सकते। रेड जोन आ गया तो क्या हुआ, लूटेंगे। अपनी लूट को कंप्लीट करने के बाद मैंने फैसला किया अब इतना भी मजाक नहीं, रेड जोन कभी कभी धोखा देता है। अच्छा वाला चिंकी से फाइट निकाली, ये ना अपना क्रेड बन जाए। फिर मैं वापस चला गया घर में सेफ। उसके बाद यहाँ पर आया, और यहाँ पे एक बंदा मुझे बड़ा डराएगा, मतलब उस बंदे ने वाकई डरा दिया था। अब मैं गाड़ी ना मैं बताता हूँ ये ऐसे क्यों लगा रहा था, क्योंकि मैं इतनी जगह छोड़ रहा था कि बस एक बंदा एक टाइम पे आ सके और मैं ऊपर सीढ़ियों में खड़ा होकर शॉटगन से नॉक कर सकूँ। तो मैं अपनी तैयारी कर रहा था यहाँ पे। ये देखो जगह कम है, एक ही बंदा आएगा और मैं यहाँ से शॉटगन से मारूंगा, ये मेरा प्लान था। तो उसके बाद अब एक बंदा यहाँ पे ना बार बार किल फील्ड में उसका नाम आएगा, वो काफ़ी डरा रहा था गाइस। और ऊपर से मेरे पास शॉटगन थी, तो मैं वाकई अगर मेरे पास AKM होती ना, गन होती, तो मैं टेंशन ना लेता, मुझे पता होता मार लूँगा। लेकिन शॉटगन थी, ये FG डेथ। अब देखो ये कितने बंदे मारेगा, स्क्वाड पे स्क्वाड मार रहा था ये बंदा। ये देखते जाना किल फील्ड में इसका नाम। अगर मेरे पास गन होती ना, मुझे ज़रा टेंशन नहीं होती, लेकिन शॉटगन थी तो मुझे थोड़ी टेंशन थी कि यार ये अच्छा खेल रहा है और इसके हाथों मर गए तो पूरी वीडियो का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसा नहीं करना हमने कभी, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा, तो हम उसको पेलेंगे, इसका क्रेड बनाएंगे। मारो भाई मारो, देखो अभी तक किल फील्ड में बंदे ही मारता जा रहा है, ये पूरा स्क्वाड मार दिया इसने अकेले ने। फिर हमने भाई गाड़ी निकाली अपनी, जगह की चेंज, और यहाँ हमें वो बंदा मिलेगा FG डेथ। ये रश करेगा अपने टीममेट के साथ हम पे, और इंशाल्लाह क्रेड बनाएंगे उसका।
तो थोड़ी देर वेट किया मैंने यहाँ पे आके, क्योंकि जोन के मिडिल में था। और उसके बाद हम पे होता है रश। यहाँ पे FG दत्त भैया की गाड़ी आ चुकी है, और फिर मैंने देखते गाड़ी नेट निकाल लिया, क्योंकि मुझे पता था भाई TPP लेंगे आके, अक्ल है हम में। तो हमने नेट से फाड़ दिया। दूसरा नेट मैंने फ़ौरन किया, क्योंकि हो सकता है वहीं पे रिवाइव दे, तो हमने टाइम ज़ाया किए बगैर दूसरा नेट किया। लेकिन इससे उसी का टीममेट फिनिश हुआ। वो बंदा अभी भी जिंदा है, और मुझे नहीं पता था वैसे वो है फ़िलहाल, मारने के बाद पता चला। फिर मैंने एक और नेट निकाला, स्मोक हुआ था फ़ौरन से, अच्छे प्लेयर्स की निशानी। नेट किया। अब मुझे साउंड आएगा कि वो बंदा ना सामने ये ब्लू वाले घर में आ चुका है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने मॉली निकाली। टाइम ज़ाया नहीं करना भाई, अच्छे प्लेयर्स को मौका ना दो। अगर मौका दोगे तो फाइट बैक करने का, तो आपका क्रेड बना देंगे वो। एक मॉली की सारा फ्रेश जल रहा होगा। अब वो जाहिर सी बात है यहाँ नहीं है, मार्क आ रहा है तो वो अंदर है छोटे रूम में। फिर मैंने एक और मॉली निकाली। अब मॉली से उसको ज़्यादा डैमेज लाजमी पड़ा होगा थोड़ा बहुत। फिर मैंने शॉटगन मुंह पे मारी। FG दत्त भैया की शॉटगन मुंह पे लगते ही क्रेड बन गया इनका, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा विक्ट्री डांस किया, जंपे वम्पे मारी, हवा में उड़ रहे थे नानी मस के भाई। ज़िंदगी बच गई अपनी, लेकिन ज़िंदगी नहीं बची थी। अभी भी गाइस 5 चलाए में, जिसमें से एक मैं हूँ तो बचे 4, एक सोलो बंदा होगा बचे 3। अब वो 3 बंदे एक टीम के होंगे और मैं अकेला, 1v3 समझ लो। और 1v3 निकालना शॉटगन के साथ, वो भी एंड के बंदे, उनको पता हो कि भाई एक ही बंदा है, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बाद हमें जोन में जाना था। मैं यहाँ आया तो गाइस मैंने देखा कि 5 बंदे ये लाइव थे, और ऊपर 3 सांप नजर आए मुझे अलग अलग जगह पे। अब इन सांपों को ओम होती तो मैं यहीं से ठोक देता तीनों को, लेकिन अपने पास ओम नहीं थी, तो अपनी ज़िंदगी वाकई में ख़तरे में थी। स्कारल पड़ी थी। बड़ा दुख हुआ देख के कि गन सामने है, लेकिन हमारे चैलेंज ने हमें, हमारे हाथों में हथकड़ियाँ लगा रखी हैं हमारे चैलेंज ने। उसके बाद गाइस मैंने गाड़ी निकाली। मेरा प्लान ये था कि गाड़ी से नॉक करूँगा इनको, तो हमने कहा थोड़ी अकल इस्तेमाल करेंगे भाई। निकाली अपनी गाड़ी। मैंने बंदे तो देख लिए थे कि ऊपर कहाँ ऊपर में लेटे हुए हैं। अब उनके ऊपर परफेक्टली गाड़ी चढ़ा देना, ये अपना प्लान था। तो पहला मैंने देखा, मिस हुआ। दूसरा देखा, मिस हुआ, क्योंकि अब सही भाई दूर से तो साफ नज़र आ रहे थे, करीब जाके तो साफ नज़र नहीं आएंगे वो, तो हमने मिस कर दी। मैंने कहा एक और ट्राई लूँगा, लेकिन अब उनको पता है कि गाड़ी आ रही है। पहले उनको नहीं पता था शायद, मतलब अब दूसरी बार तो उनको पता है कि गाड़ी घूम रही है यहाँ पे। तो मैंने दूसरी ट्राई लेने का फिर ट्राई किया, लेकिन इस बार वो भाई चौकस थे, उन्होंने अपनी प्लानिंग कर रखी थी। काफ़ी ख़राब बात हमारे लिए, पहला नज़र ही नहीं आया मुझे। लेकिन यहाँ पे मैंने दूसरे को नॉक किया, और अब उसके टीममेट्स को मैंने दोबारा गाड़ी घुमाई। मैंने कहा उसके टीममेट में से एक को नॉक करूँगा, एक ही बंदा बचेगा यहाँ पे इनका। और ये काफ़ी क्लोज था यार दोनों के, वो बंदा भी फिनिश हो जाता। लेकिन अब यही मसला है ना, शॉट गन है मेरे पास, मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने, मतलब इन्होंने मुझे अच्छा खासा डैमेज भी दिया, सर्कल भी छोटा हो चुका है, बार बार गाड़ी घुमाऊँगा तो गाड़ी ब्लास्ट भी हो सकती है। तो फिर मैंने कहा भाई अभी तो अपनी ज़िंदगी खतरे में, वापस आ जाओ, अपने आप को हील करो, उसके बाद फैसला करेंगे क्या किया जाए। तो पहले अपने आराम से आके बैठे, हमने यहाँ पे निकाली अपनी मेड किट, आराम से लगाई मेड किट। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा, कोई बात नहीं, आप हमें चिकन क्यों नहीं लेने देंगे, हम भी देखेंगे इंशाल्लाह, आपका क्रेड बनाएंगे। और ये आखिरी बंदा नज़र आ रहा था, मतलब सोलो बंदा जो था वो वहाँ पे नज़र आया जोन से भागता हुआ। इतनी दूर से देखो क्या, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा था किल चुरा रहे हो, लेकिन काफ़ी फ़नी है ये, वो बंदा जोन से ही मर गया। और शॉटगन तो भाई दूर में कुछ भी नहीं कर सकती। अब यहाँ पे देखा वो पत्थर के पास लेटे हुए हैं, पत्थर की कवर लेके बैठे हुए वो। तो मैंने, अब मेरा क्या प्लान था, स्मोक करूँगा, और स्मोक करने के बाद ना स्मोक में जाके नेट करूँगा, क्योंकि यहाँ से नेट नहीं जा सकता। लेकिन जब उन्होंने स्मोक देखा ना गाइज, तो वो लोग उल्टा मुझ पर रश कर देंगे। अब उन्होंने स्मोक देखा, उनको भी मौका मिल गया रश करने का। वो 3 है, मैं अकेला हूँ, जाहिर सी बात है, अकल इस्तेमाल करेंगे लौंडे। फिर मैंने नेट निकाला, हमने कहा आप अकल इस्तेमाल करेंगे तो हम तो रोज़ वीडियो बनाते हैं अकल इस्तेमाल करके, तो देखते हैं भाई। एक बंदा उनको रोटेट कर गया, अब वो मुझ पर एंगल ले, उससे पहले मुझे नेट फेंकना था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक नेट से बंदा फट चुका है। अब मुझे करना है इसको फिनिश, क्योंकि दूसरी बार मैंने इनका नॉक किया, अब भी फिनिश ना करूँ तो। और ये बंदा तो भाई अलग ही, इसको ज़्यादा डर लग गया था, इसको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है भाई, क्या ज़िंदगी से क्या चाहते हो आप। स्मोक हो गया अपने टीममेट को बचाने के लिए ना, ये पक्का आशिक होगा ये, लग रहा है मुझे। डॉन 1 2 3 नाम देख रहे हो, डॉन। वो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन डॉन को मारना आसान है, पकड़ना मुश्किल है लेकिन मारना आसान है। हमने मार दिया डॉन को, लॉल। अब बचे इनके 2 बंदे, एक नॉक है। मुझे अब कोई चांस नहीं लेना गाइस, मैं इसको फिनिश कर रहा था इसलिए।
क्योंकि अल्लाह 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 करके तो भाई अभी मारा इनको शॉटगन से, पहले भी नॉक किया था, गाड़ी से रिवाइव हो गए थे। अब बचा एक बंदा, लेकिन उसको मेरी पोजीशन पता है। अच्छी बात ये है कि मैं जोन में हूँ। उसके बाद मैंने ट्राई किया स्पॉट करने का, लेकिन मैंने कहा ना हाइट का एडवांटेज होता है गाइस। हाइट पे है ना वो मुझे देख सकता है, मैं उसे नहीं देख सकता। हाइट पे ये होता है। अब मैंने स्मोक करके एक नेट किया कि शायद फट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मैं आगे आया भाई साहब हमला कर देंगे हम पे। नज़र ही नहीं आ रहा था वो, क्योंकि हाइट पे था ना। तो इसने फायरिंग स्टार्ट की। मैंने कहा भाई ये ना हो तुक्के पे ही मतलब मार दे वो स्मोक के अंदर से, तो वापस आ जाओ। अपनी भलाई इसी में, ज़िंदगी इसी में अच्छी प्यारी है। अच्छे किल्स निकाल चुके हैं। चैलेंज अब ज़रा से ही रहता है, एक कदम दूर है हमारा चैलेंज कंप्लीट होने से, तो भलाई इसी में वापस आ जाओ। फिर हमने मॉली की। अब ये मॉली तो काफ़ी करीब होगी क्योंकि प्रोनो के दूर तक जाने दी थी। फिर मैंने स्मोक का फ़ायदा उठाया, दूसरी मॉली की यहाँ पे। देखते हैं भाई क्या हम अकल इस्तेमाल करके इस भाई से भी क्रिएट बना पाएंगे। तीसरी मॉली की, किसी से तो डैमेज होगा भाई तू। और अब क्या मसला है गाइस, 4 मीटर दूर जोन है, लेकिन ये रिच जो है ना ये मुझे जोन में जाने नहीं देगा। यहाँ अपनी ज़िंदगी वाकई ख़तरे में आ जाएगी। मैं काफ़ी ट्राई कर रहा था कि जोन में जाऊँ, लेकिन ना रे ना। ये देखो भाई अपना सांप जा ही नहीं रहा आगे, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा पबजी को हमें सांप बनता देख के। फिर बस हमने कहा भाई जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, घुस जाओ। जब तक इस भाई साहब ने हमें देखा, इनकी क्रेड बन चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमें मिला विनर विनर चिकन डिनर। गाइस चैलेंज कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और वेट करना नेक्स्ट वीडियो का। इंशाल्लाह कल आएगी। ख्याल रखना अपना बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।